हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरज़ू। इस सीरीज़ के हम दूसरे वीडियो में इंग्लिश ऑनर्स की बात करेंगे। इंग्लिश ऑनर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसका क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से थोड़ा हट के आता है। इसी वजह से इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस को जानेंगे और साथ ही साथ क्या फ़ीस है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया ने इंग्लिश ऑनर्स के लिए दिया है। जो इंग्लिश ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वो है आपका सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, आप चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एक्सेप्ट उर्दू बोर्ड जो कि पर्टिकुलरली उर्दू में कराती है, जो आपके इंग्लिश नहीं रहता जहाँ पे, उन बोर्ड्स को छोड़ के जिसमें भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप आकर के 50% एग्रीगेट परसेंटेज आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपके कंसर्न सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है वहाँ पे मेंशन है, कंसर्न सब्जेक्ट दैट मीन्स कि आपके इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे सब्जेक्ट में आप 50% लेकर आ रहे हो और इंग्लिश में आपके 47 है, 50 मार्क्स भी नहीं 100 में से, तो नहीं आप एलिजिबल। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस को आप अगर देखेंगे मोटे मोटे तौर पे, तो जामिया बस बहुत ही शॉर्ट नोट पे एक सिलेबस देती है जो कि इनफ नहीं होता है किसी भी बच्चे के प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो या किसी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो। अब सिलेबस को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं। तो पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले हम एमसीक्यू के सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू के अगर सिलेबस को जाने हम, जो जामिया के वेबसाइट पे मिलेगा आपको, वो है कि वहाँ पे आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऑथर्स के बारे में पूछे जाएंगे, बुक्स के बारे में पूछे जाएंगे, करंट लिटरेरी सीन इन इंडिया और अब्रॉड, इतनी चीज़ें बस बताई गई है। इससे ज़्यादा डेप्थ में कुछ भी नहीं बताया गया, मगर इससे ज़्यादा कुछ हटके आता है। ऑथर्स तो बहुत ही कम पूछते हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है आपसे। अब वो आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच पूछते हैं। साथ ही साथ आपको मूवीज़ एडेप्टेशन फ्रॉम नॉवेल्स वो पूछा जाता है, फिक्शनल कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। इवन कि आप अगर देखेंगे कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी मिलेगा कि बहुत फेमस अगर कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनके द्वारा किसी स्पीच में कोई अगर पोएम यूज़ किया गया हो, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किया गया, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ फिक्शनल कैरेक्टर्स पूछते हैं। आप अगर ग्रामर में से बात करें, इंग्लिश ग्रामर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में नहीं मिलेगा, मगर हाँ इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच और अगर आप न्यू वर्ड्स की बात करें, वो ऐसे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स में इसके अलावा जो आपके प्राइजेज़ हैं, नोबेल प्राइज़ हो गया, पुलित्ज़र प्राइज़ हो गया, बुकर्स प्राइज़ हो गया, और करंटली अभी जो भी इंग्लिश ऑनर्स के रिगार्डिंग फेमस है, करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि अभी रिसेंटली ये भी पूछ लिया था कि एनबीए के किस प्लेयर ने किस तरीके की बुक लिखी है या कुछ भी, तो ये करंट अफेयर का मुद्दा हो सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर बात करते हैं हम सब्जेक्टिव पोर्शन की, तो सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव में पहला आपको पोर्शन जो मिलेगा वो 20 मार्क्स आपको अनसीन पैसेज के लिए मिलेगा। अनसीन इज़ ऑलवेज अनसीन, ये किसी को नहीं पता कि उसमें क्या आएगा, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए, जो कुछ भी आए आप लिखिए। अब उसमें एक 10 मार्क्स का ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर या वोकैबुलरी। वो ग्रामर स्पेसिफाई नहीं करते कि क्या आ सकता है। उस ग्रामर में आपके टेंसेस भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, जंबल सेंटेंस होते हैं उसको एक सिंटेक्स में फॉर्म करना होता है। साथ ही साथ वोकैबुलरी में आपको न्यू वर्ड्स के मीनिंग पूछ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जामिया में पूछा जाता है, जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर 10th तक या 12th तक आपने जो भी इंग्लिश ऑनर्स किया या इंग्लिश पढ़ा है वही आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उस इंग्लिश से बहुत हटके पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत कम बच्चे जानते हैं, वो पूछी जाती है। नॉवेल्स के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब थर्ड टॉपिक जो इसमें आता है सब्जेक्टिव में, वो है ऐसे। ऐसे भी है बहुत ही मोटे मोटे टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं ऐसे में, जो आप देख चुके होंगे एक दो बार कि फेवरेट ऑथर या फेवरेट बुक्स के बारे में पूछे जाते हैं, मगर इससे हटके भी और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे तो आपको वो 30 मार्क्स में एक ही ऐसे लिखने देंगे और 3-4 ऑप्शन में से कोई एक लिखना होगा, या फिर ऐसा होता है कि 10-10 मार्क्स में से 3-3 ऐसे लिखने के लिए दे देंगे। तो इनका पैटर्न चेंज होता रहता है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको चेंज करके इसको अपने एब्स्ट्रैक्ट में चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जामिया इंग्लिश ऑनर्स की भी फ़ीस उसी हिसाब से है जो कि जामिया के अदर कोर्सेज बैचलर्स में जिसकी जितनी फ़ीस है, इसकी भी फ़ीस 7,200 रुपये है और ये बहुत ही मिनिमल फ़ीस है। और यूनिवर्सिटी से आप अगर कंपेयर करें, वो भी इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो कि एक पॉपुलर कोर्स है,
सीट की अगर बात करें तो जामिया में इंग्लिश ऑनर्स के लिए 60 सीट है, उसमें 2-3 सीट एक्स्ट्रा भी होते हैं जो कि पीएम कोटा से रखा जाता है या किसी भी कोटा से रखा जाए, मगर जो जामिया के वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है वो 60 सीट है, वो सारे रिजर्वेशन कैटेगरी को मिला करके 60 सीट गिवन है। अगर इन सारी जानकारियों को जानने के बाद भी आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी से अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतनी सारी डेप्थ नॉलेज के लिए आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि आप एक अच्छे से गाइडेंस के साथ आप अगर प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। इसी गाइडेंस के लिए आप नई उड़ान की टीम से जुड़ सकते हैं। नई उड़ान में इंग्लिश ऑनर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और बहुत ही अच्छे टीचर के द्वारा कराई जाती है जो कि इंग्लिश ऑनर्स से गोल्ड मेडलिस्ट है, यहीं की स्टूडेंट है जामिया की ही। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नई उड़ान के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर गिवन है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक से जिस तरीके से आपको सहूलत महसूस हो रहा है आप उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए नई उड़ान से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।